और वो दौड़ भी पास कर चुका है और ट्रेड टेस्ट भी फाइनल कर चुका है। वो बता रहा था कि उसके सेंटर में ना मतलब 200 लड़कों का बैच बनाया, पूरा 24 मिनट का टाइम मिला है। ठीक, हम 175 लड़के आए हैं 200 में से, कहीं तो 50 से 60 लड़कों में 2 से 4 ये लड़के को पकड़ा जा रहा है। पढ़ने में अच्छे होंगे, शायद वो दौड़ में भी छाट सकते हैं। कुछ भाइयों को तो हाइट में भी छाटा जाएगा और कुछ भाइयों को ट्रेड टेस्ट में छाटा जाएगा। 3 सीट है मेरे राज्य के लिए, 4 सीट है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन। जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाइयों को आसाम राइफल में भर्ती देखने जाना है ना, तो उनको ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। देखो, मेरा एक दोस्त भी आसाम राइफल का भर्ती देखने गया था, उसका 1 सितंबर को दौड़ था और वो दौड़ भी पास कर चुका है और ट्रेड टेस्ट भी फाइनल कर चुका है। तो उससे मैं बहुत सारी चीजें पूछा हूँ, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूंगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहला नंबर तो जितने भी भाई अपने गांव से अकेले होंगे, उनके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए ना कि भाई मेरा सेंटर तो दीमापुर चला गया है, मेरा सेंटर तो दीपू चला गया है, तो मैं पता नहीं वहां पर पहुंच पाऊंगा या नहीं, मेरा तो अभी पहला भर्ती है। देखो, जो भाई आसाम राइफल का पहले भी भर्ती देखने जा चुके हैं उनको तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो लोग पहली बार जाएंगे ना, उनको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। बहुत सारे भाइयों के मन में ये चलेगा कि भाई वहाँ कितने का बैच बन रहा है, कितने लड़कों को पकड़ा जा रहा है और ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देखो, जो मेरा दोस्त गया था, मैं उससे जब पूछा हूँ ना, तो वो बता रहा था कि उसके सेंटर में ना मतलब 200 लड़कों का बैच बना है और 200 लड़कों में ये नहीं देखा गया कि कितने लड़के आ रहे हैं, कितने लड़के जैसे बच रहे हैं। पूरा का पूरा 24 मिनट का टाइम मिला है। ठीक है ना, आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि आसाम राइफल का दौड़ 5 किलोमीटर का कराया जाता है और 5 किलोमीटर में जैसे 24 मिनट का टाइम मिला है और वो बोल रहा था ना कि 24 मिनट में मतलब कम से कम 175 लड़के आए हैं 200 में से। तो मिला जुला कर जितने भी भाई थोड़ा बहुत मेहनत किए रहेंगे वो तो दौड़ निकलिए देंगे। अब बात आ जाती है ट्रेड टेस्ट की। तो हमारा जो दोस्त गया है वो मतलब आसाम राइफल एनए में फार्म भरा था, तो एनए में वो यही सब बता रहा था ना, जैसे बता रहा था कि थर्मामीटर जैसे बुखार कैसे मापते हैं और मतलब बहुत सारी चीजें जैसे बुखार के बारे में, दवा के बारे में, यही सारी की सारी चीजें वो बता रहा था। ठीक है ना। वैसे आप लोगों को ट्रेड टेस्ट के बारे में ना यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप लोग खुद सर्च कर लेना कि आसाम राइफल एनए में ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा। तो वो जो यूट्यूब पर बताएंगे सब ना, वो लोग अपने पास से नहीं बताएंगे। जो भाई प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर दौड़ने चले गए हैं, जो लोग दौड़ रहे हैं और जिनसे ट्रेड टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो लोग बताएंगे। तो ये लोग लिख लिख कर सारी की सारी चीजें बताएंगे, तो आप लोगों को वहाँ से ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लो आसाम में तो बहुत सारा सेंटर है, दीपू है, हाफलांग में है, सिलचर में है, दीमापुर में है। तो अलग अलग जगह अलग अलग का बैच बन रहा है और अलग अलग लड़के पकड़े जा रहे हैं, यही रियलिटी है। ठीक है ना। क्योंकि मैं 2 सेंटर से जब पूछा हूँ ना, तो वहाँ पर जो हाफलांग में सेंटर है ना, वहाँ पर 200 लड़कों में से 50 लड़कों को, 60 लड़कों को पकड़ा जा रहा है। कहीं कहीं 200 लड़कों में से मतलब 150 लड़के को पकड़ा जा रहा है। कहीं कहीं 200, कहीं कहीं तो 50 से 60 लड़कों में 2 से 4 ये लड़के को पकड़ा जा रहा है। तो अब आपका सेंटर पता नहीं कहाँ पर होगा, ये तो आप ही को पता होगा ना। तो आप अपने सेंटर के बारे में देखो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोग बता देना, मैं सारा का सारा जानकारी बता दूंगा। ठीक है ना। वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार कर लेना। वैसे मेरा जो दोस्त गया है, तो मैं उससे पूछा हूँ ना कि भाई जब आप आसाम राइफल का भर्ती देखने गए हो, तो सबसे पहले आपसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो बस वो 2 ही बताया है। जैसे जो आसाम राइफल में ऑनलाइन कराए हो वो वाला मांगा है, प्रिंट आउट मांगा है, और जो आपका आधार कार्ड है ना वो मांगा है। वो तो ये भी बोल रहा था कि आधार कार्ड मतलब कभी कभी मांग रहे थे सब, कभी कभी नहीं मांग रहे थे सब। तो मिला जुला कर जो ऑनलाइन कराए हो उसको ले लेना है और आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है। और देखो यार, डॉक्यूमेंट ज़्यादा वजन थोड़ी के होता है, अपना आय जात निवास भी ले लेना। और जितना भी डॉक्यूमेंट बताया गया ना, आपके कॉलिंग लेटर में ही पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट होगा। तो वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी भी करा लेना और उस डॉक्यूमेंट को भी ले लेना। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि हाइट कब नापी जा रही है। तो वो भाई बता रहा था कि जैसे ही मतलब अंदर प्रवेश हुआ है, जैसे आधार कार्ड लिया है सब और एडमिट कार्ड लिया है सब, तो अंदर पहले एक बार हाइट नापा गया है और जब अंदर हाइट में फिट हो गए हैं तो फिर से जो लोग अनफिट हो रहे थे उनको घर भेज दिया जा रहा था और जो लोग फिट हो रहे थे उनको जैसे अंदर भेजा जा रहा था। और अंदर जब 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जा रहा था ना, दौड़ कराने के बाद फिर से एक बार हाइट नापा जा रहा था। अब हाइट 170 सेंटीमीटर वहाँ पर नाप रहे थे सब। ठीक है ना। देखो, बस क्लर्क को छेड़कर, क्लर्क में जैसे 165 सेंटीमीटर हाइट लगता है, बाकी आप एनए में भरे रहोगे या वाशरमैन में भरे रहोगे या मतलब किसी भी ट्रेड में भरे रहोगे तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर लगेगा। तो यही वहाँ का सारा प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह 200 का बैच बनना है, 175 लड़के पकड़े जा रहे हैं। सेंटर की बात है। ठीक है ना। और आप लोग जैसे यूट्यूब पर सर्च कर लेना कि आपका सेंटर कहाँ पर है, वहाँ पर किस तरह से पहुँचा जाएगा।
अगर कुछ भी नहीं समझ आएगा तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, आप दिल्ली पहुँच जाना, दिल्ली से भी मतलब आप आसानी से वहाँ पहुँच सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा होगा तो अपने घर से दिल्ली जाना और दिल्ली से सर्च करना कि मतलब चाहे आपका कोई भी सेंटर हो, चाहे दीफू हो, चाहे दीमापुर हो, चाहे हाफलंग हो, चाहे सिलचर हो, वहाँ से सारा का सारा ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है ना। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो बताना, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त आसाम राइफल में आसाम राइफल का भर्ती देखने पहुंच गया है। मुझे जितना भी पता था मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। देखो वाशरमैन में ना मतलब कपड़ा वपड़ा प्रेस करने के लिए जैसे ट्रेड टेस्ट में पूछा जा रहा है, और कपड़ा मोड़ने के लिए पूछा जा रहा है, सर्फ के बारे में पूछा जा रहा है, तो यही सब वाशरमैन में पूछा जा रहा है। देखो मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, जो भाई पढ़ने में अच्छे होंगे शायद वो दौड़ में भी छाट सकते हैं, कुछ भाइयों को तो हाइट में भी छाटा जाएगा और कुछ भाइयों को ट्रेड टेस्ट में छाटा जाएगा। तो आप लोग ये नहीं सोचना ना कि मेरे राज्य के लिए 3 सीट है, मेरे राज्य के लिए 4 सीट है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भाई अगली बार भी ऐसे हुआ था, ठीक है ना। 9 सीट में हमारे ग्राउंड से, आप लोग सोच लेना यूपी बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो हमारे ग्राउंड से 2 लोगों का सिलेक्शन हो गया। तो अब आप लोगों के ऊपर है, बाकी जितना मुझे पता रहता है उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ और पूरा ओपनली बता देता हूँ, ठीक है ना।